नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके YouTube चैनल सक्सेस एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं चतुर्भुज। ओके, इसके पहले आपका त्रिभुज हो गया है, वृत्त हो गया है, वर्ग हो गया है, आपका आयत हो गया है। आज हम बात करेंगे चतुर्भुज, है ना। आपका 2D में जो है आपका यही लास्ट है, आपका चतुर्भुज है। इसके पहले आप जब चतुर्भुज आपका समाप्त हो जाएगा, आपका 3D आपका स्टार्ट होगा, जिसमें आयतन हमें पढ़ना है। इसके पहले आपको बता चुके हैं 2D में कौन कौन सा क्या पढ़ना है और 3D में, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आपका चतुर्भुज। ओके, चतुर्भुज है ना। चतुर्भुज जो है आपका चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज में हमें क्या पढ़ना है? समांतर चतुर्भुज, है ना, सम चतुर्भुज, आपका समलंब चतुर्भुज, है ना। बस इतना 3 पढ़ना है। ओके, तो इससे पहले चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चतुर्भुज में आपका है, आपका फर्स्ट है, आपका क्या है, हमें पढ़ना है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। ओके, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। अब एक बात बताइए, समांतर चतुर्भुज है क्या? समांतर चतुर्भुज क्या है हमें अब बताएं। यानी ऐसा चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। जिनकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसे ही समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ओके, उसे ही समांतर चतुर्भुज कहते हैं। देखो, जैसे एक ये देखिए चतुर्भुज है ना। अब देखो, है ना। ओके, देखो ये समांतर चतुर्भुज है ना। अब ये बताओ, ये समांतर चतुर्भुज है, मतलब इनकी जो सम्मुख भुजाएं, सम्मुख मीन्स होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। क्लियर हो गया? जैसे A, B, C और D। ओके, यानी आप ऐसा चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर और समांतर होती है। क्लियर हो गया? यानी ऐसा चतुर्भुज जिनकी यानी आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होती है। देखो कैसे, अब देखो AB बराबर है ना। AB बराबर है ना। AB बराबर है DC के, है ना, DC। ओके, अब देखो AB यानी A और D, AD समांतर है, यानी समांतर है कितना, यानी BC के। ओके, BC के भी है। अब बताओ, देखो ये इसके बराबर है, A इसके बराबर है और समांतर भी है, इसीलिए अब ये समांतर भी है, यानी AD बराबर भी है और समांतर भी है। क्लियर हो गया? इतना हो गया। अब ये बताइए, इनके 2 विकर्ण होते हैं, यानी समांतर चतुर्भुज के 2 विकर्ण होते हैं। 2 विकर्ण होते हैं। देखो AC एक विकर्ण हो गया और एक विकर्ण हो गया B और D। क्लियर हो गया? इनके 2 विकर्ण होते हैं और जो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जो एक दूसरे को समद्विभाजित मतलब एक दूसरे को काटते हैं, है ना। इसको मान लेते हैं O, है ना, इसको O मान लेते हैं। लेकिन
ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होते हैं। मतलब AC बराबर नहीं है BD के। क्लियर हो गया? एकदम क्लियर हो गया। अब बताओ AC यानी AC बराबर नहीं है BD के, बराबर नहीं है, काट रहे हैं एक दूसरे को लेकिन बराबर नहीं है। बराबर होंगे OA बराबर हो जाएगा OC, है ना, और यहां होगा OB बराबर हो जाएगा OD। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब बताओ ये एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। अब इनका जो परिमाप होता है, अब आपको परिमाप बताना है, तो परिमाप क्या होता है? परिमाप, अगर परिमाप पूछ ले, परिमाप बराबर आपका होता है यानी चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं का योग। आप लोग एक बात और देख रहे हैं, ये जो समांतर चतुर्भुज है हमें आयत की तरह ही लग रहा है। देखो आयत की तरह ही लग रहा है। देखो आयत ऐसे ही तो बनता था, आयत ही तो बनता था, ये आयत है। यानी इसके आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होते, वही चीज इसमें है। और इसमें क्या होता? परिमाप होता था 2A + B यानी चारों भुजाओं का योग। और वहां यहाँ भी वही चीज है, चाहे आप कर दीजिए चारों भुजाओं का योग और चाहे आप कर दीजिए यहाँ 2 यानी A + B, ये भी कर सकते हैं। यह मतलब यह इसको हम मान लेते हैं, इसको अगर हम B मानेंगे तो ये भी B होगा, अगर इसको A मानेंगे तो A भी A होगा। अब बताओ 2 बार B है और 2 बार A है, इसीलिए आपका हो जाएगा 2A + B। चारों भुजाओं का चाहे योग कर दीजिए, तब बताओ A + B + C फिर AB + C वही होगा। इसीलिए हम परिमाप कर देते हैं 2A + B। आप जान लीजिए अगर समांतर चतुर्भुज आ जाए तो वहां जो परिमाप होता है कोई आपका आयत की तरह ही काम करता है, आयत ही है ना। अब इसका जो क्षेत्रफल होता है ना, जो क्षेत्रफल आपका होता है, इसका आधार जो रहता है ना, जो आधार और गुणे ऊंचाई है ना, आधार बताओ, देखो आधार है ना, आधार गुणे ऊंचाई। ओके, ऊंचाई क्लियर हो गया। क्षेत्रफल बराबर है आधार गुणे ऊंचाई। ओके, अब बताओ आप लोग सोच रहे हैं कि आधार गुणे ऊंचाई हुआ कैसे, ऊंचाई है कौन? आप लोग ये देख रहे हैं जो ये है, अगर हम यहीं से एक लंब डाल दे, यानी जिसको लंब चाहे कहिए और चाहे ऊंचाई कहिए, देखो एक ऊंचाई हो गया। अब इसको हम मान लेते हैं E। अब बताओ है ना, अब बताओ ये भी आधार बन गया, ये भी आधार बन गया, एक ऊंचाई है तो आधार गुणे ऊंचाई क्या, यही तो बताए। अब ऊंचाई को इसको हम h मान लेते हैं। अब बताओ आपको समझ में आ गया, इसका मतलब क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, आधार हमारा B है और गुणे आपका ऊंचाई h है, बस यही आपका क्षेत्रफल है और ये आपका परिमाप। एक एक बात आप समझते चलिए। यहां से देखो A से अब शीर्ष, यानी एक क्या है, शीर्ष है, तो यानी अगर A से हम एक लंब डाल देते, ये ऊंचाई हो गया। अब बताओ ये आधार एक दूसरे को यानी आधार बन गया। अब बताओ आधार ये ऊंचाई, क्षेत्रफल होता है। अब इसका जब क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो आपका होता है आधार गुणे ऊंचाई। अब ऊंचाई क्या है, लंब, यानी आपका लंब है। ओके, आधार ऊंचाई क्या है, लंब है। क्लियर, इतना समझ गए। आपका समांतर जो चतुर्भुज है, बस इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, चाहे परिमाप पूछ ले या आपका क्षेत्रफल पूछ ले। क्लियर हो गया? ओके, अब अगला चलते हैं, आगे क्या चलते हैं, समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज क्या है, हेडिंग डाल दीजिए, है ना, समचतुर्भुज, है ना, हेडिंग डाल दीजिए समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। ओके, देखो समचतुर्भुज समझते चलिए। अब समचतुर्भुज क्या है, ऐसा चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजाएं, है ना,
जिनकी सम्मुख भुजाएं यानी सभी भुजाएं आपस में बराबर और समांतर भी होती हैं। ऐसा चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर और समांतर भी होती हैं, है ना। ओके, देखो ये आपका एक भुजा है ना, और ये भी एक भुजा है। अब ये बताओ एक दूसरे के बराबर है ना, बराबर और समांतर भी है ना। ठीक से नहीं बना, देखो अच्छे से बना देते हैं। ये भुजा है, एक भुजा ये है, ये बराबर हो गया है ना, ये समूह भी हो गया। ओके, ठीक है ना। देखो अब बताओ ये सम चतुर्भुज है। अब ये सम चतुर्भुज जो है इनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, आपस में सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, आपस में बराबर है। इसको ये मान लेते हैं बी सी है, ये आपका डी है ना। इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है। अब आप लोग ये सोच रहे कुछ दिख रहा है, ये वर्ग का काम कर रहा है, वर्ग की तरह। वर्ग में क्या होता है, आपका सभी भुजाएं आपस में बराबर भी होती हैं और आपका सम्मुख यानी समांतर भी होती हैं। सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती हैं, बराबर भी होती हैं। तो आपका क्या है, इसके पहले और आपका समांतर चतुर्भुज क्या था, आयत की तरह था, है ना। ऐसे समझ लीजिए, अगर नहीं याद हो ऐसे ही समझ लीजिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो ए बी बराबर हो जाएगा, है ना, बी सी बराबर आपका हो जाएगा सी डी बराबर आपका हो जाएगा डी ए, सभी बराबर है। क्लियर हो गया। अब बताओ AD यानी AD समांतर है, AD समांतर है BC के, तथा AB समांतर है, AB समांतर है, AB है ये, AB समांतर है DC के, DC के। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। AD समांतर है BC के और AB जो समांतर है DC के। ओके, कितना समझ गए। अब इनके दो विकर्ण होते हैं, अब इनके जब दो विकर्ण होते हैं यह एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और यह 90 अंश पे लेकिन करते हैं, यह 90 अंश पे करते हैं। जैसे वर्ग आपका करता था, वर्ग भी 90 अंश पे करता था, ये भी 90 अंश पर भी समद्विभाजित करते हैं। 90 अंश पर यह एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्लियर हो गया। 90 अंश पे समद्विभाजित करते हैं, लेकिन AC नॉट इक्वल टू BD, लेकिन है ना AC नॉट इक्वल टू BD, यानी या तो 90 अंश पे काट रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन जो आपका विकर्ण है AC और BD यह एक दूसरे के बराबर नहीं है। इतना समझ गए, यानी AC बराबर नहीं है BD के। ओके, अब इनका जो क्षेत्रफल होता है ना, इनका जो परिमाप देखो, परिमाप आपका होता है, परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग। इसका मतलब ये अगर A होगा तो A भी आपका A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा। इसीलिए आपका बड़ा हो जाएगा 4 गुणे भुजा, जो आपका वर्ग में होता था 4 गुणे भुजा, जो वर्ग में होता था परिमाप 4 गुणे भुजा। ओके, अब इसका जो आपका क्या, आपका जो क्षेत्रफल जो होगा, तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2, है ना, 1/2। ये आपका है क्या है, D1 है, और इसको हम मान लेते हैं D2 यानी विकर्ण, है ना। तो विकर्णों का गुणनफल, है ना, तो हो जाएगा गुणे आपका विकर्णों का गुणनफल, है ना, विकर्णों का गुणनफल,
है ना। विकर्णों का गुणनफल यानी जो क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, विकर्णों का गुणनफल मतलब ये जो विकर्ण है D1 है और ये विकर्ण D2 है, इसी का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना। यानी इतना इसका है, इतना है। अब बताओ, यानी 1/2 गुणे आपका हो जाएगा D1 गुणे आपका D2, बस ये आपका क्षेत्रफल है ना। और ये आपका है परिमाप, ये आपका परिमाप है। इतना समझ गए समचतुर्भुज में? एक बार और रिपीट कर दे, चलो ठीक है। देखो समचतुर्भुज जो होता है, इनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर और समांतर होती हैं। इतना क्लियर हो गया। इनके दो विकर्ण होते हैं जो एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं या समद्विभाजित करते हैं, लेकिन ये दोनों विकर्ण कभी भी बराबर नहीं होंगे। यानी AC नॉट इक्वल टू BD, यानी AC बराबर नहीं है BD के, है ना। अब ये OA बराबर हो जाएगा, देखो OA बराबर हो जाएगा OC, है ना, OC, और तथा यहाँ हो जाएगा OB बराबर हो जाएगा OD, है ना, तथा ये हो गया, है ना। लेकिन कभी भी या एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, ये कभी भी बराबर नहीं होंगे एक दूसरे से। इतना समझ गए? बस समचतुर्भुज में आपका बस इतना है। अब आपका एक आता है समलंब चतुर्भुज, है ना। समलंब चतुर्भुज में क्या है, चलो उसको बता देते हैं, है ना। सबसे आपको एक एक पहले बता देंगे, तब इस पे क्वेश्चन करा देंगे। इतना हो गया ना, तब इस पे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम आप बात करेंगे समलंब चतुर्भुज, है ना। समलंब चतुर्भुज आप तीसरा हेडिंग डाल दीजिए, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ओके, चतुर्भुज। अब बताओ सम में क्या होता है? सम मीन्स होता है समांतर, सम मीन्स होता है समांतर या बराबर, और लंब मीन्स होता है ऊंचाई। ऐसे ही ज्ञात कर लीजिए, लंब मीन्स होता है ऊंचाई, है ना। और सम मीन्स होता है समांतर या बराबर, समांतर, है ना। हो गया ना। अब आप एक बात समझिए, यहां से आपका निकल गया। अब यही आपका परिभाषा हो गया। कैसे? यानी ऐसा चतुर्भुज जिनकी एक जोड़ी, है ना, एक जोड़ी भुजा, है ना, आपस में समांतर होती है। अब समचतुर्भुज यानी समलंब चतुर्भुज है, पहले फिगर बना देते हैं। अब ये देखो, ये आपका है ना, ये आपका है समलंब चतुर्भुज, समलंब, है ना, समलंब चतुर्भुज ये हो गया। ये आपका समलंब चतुर्भुज है। मतलब समलंब चतुर्भुज ऐसा है, अगर हम एक ऐसा स्थान पे अगर बढ़ाते जाएंगे, यानी इस भुजा को ऐसा अगर बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसा मतलब आएगा स्थान कि यह एक दूसरे को काट देगा। देखो अगर ये समलंब चतुर्भुज है, देखो अगर ये समलंब चतुर्भुज है तो मान लो हम ये भुजा बढ़ाते चले गए, है ना, और ये भी भुजा बढ़ाते चले गए, देखो कट गया कि नहीं एक दूसरे, मतलब इनके जो शीर्ष ऐसा आएगा कि एक दूसरे को विभाजित कर देगा। इतना समझ गए? अब बताओ एक बात बताओ, इनका देखो जैसे मान लो A है, B है, C आपका D है ना। अब ऐसा चतुर्भुज जिनकी एक जोड़ी भुजा, है ना, एक जोड़ी भुजा समांतर होती, यानी अगर ये भुजा समांतर है, एक दूसरे के समांतर हैं। क्लियर हो गया? समांतर है तो इसका मतलब यहां हो जाएगा AD समांतर है BC। क्लियर हो गया? अगर अब पूछ लेगा इनका जो आपका इनके दो विकर्ण होते हैं, इनके दो विकर्ण होते हैं जो आपका यहां लिख लीजिए, है ना, इनके दो विकर्ण होते हैं जो
है ना, समान अनुपात में समद्विभाजित करते हैं, मतलब समद्विभाजित मीन्स काटते हैं। अब बताओ, अगर एक विकर्ण ये हो गया, है ना, हो गया। अब एक विकर्ण बी यानी एक विकर्ण AC है, एक BD है। अब इनका जो है समान अनुपात में समद्विभाजित कर रहे हैं, मतलब यह क्या हो जाएगा, इसको हम A मान लेते हैं, मतलब यहाँ हो जाएगा OA, है ना, और बटे में हो जाएगा आपका OC, अनुपात में हो जाएगा आपका OD, और बटे में आपका हो जाएगा OB। ओके, अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ ये हो जाएगा OA अनुपात में OC, है ना, OD अनुपात में OB। बस यही आपका पूछा गया, यही आपका होता है, एक दूसरे को समान अनुपात में समद्विभाजित करते हैं, समान अनुपात में काटते हैं। अब बताओ, इनका जो क्षेत्रफल होगा और परिमाप क्या होगा। अब परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है, इसको मिटा दें, नोट कर लिए, नोट कर लीजिए, नोट हो गया, इसको मिटा दे रहे हैं, है ना, इसको मिटा दे रहे हैं। चलो अब देखो, अगर इनका जो क्षेत्रफल पूछ ले, यानी क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या होगा, अगर हम इस पे एक लंब डाल दे, यानी लंब डाल दे, क्या होगा, समलंब तो आपका चतुर्भुज है ना, तो लंब तो डालना ही पड़ेगा। तो यहाँ देखो एक मतलब लंब डाल देते हैं, यहाँ देखो एक लंब डाल देते हैं, देखो एक लंब हो गया, लंब हो गया ना। अब इसको हम मान लेते हैं E मान लेते हैं, और इसको ऊंचाई h है, आपका ऊंचाई h है। अब बताओ, अगर हम इसको A मान लेते हैं, है ना, A है ना आपका समांतर भुजाओं का मतलब जो आपका ऐसा चतुर्भुज जिनके सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर होती हैं, सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर होती हैं। तो बताओ A है, तो इसको हम मान लेते, चाहे आप B मान लीजिए, है ना, इसको B मान लेते हैं, या देखो A इसको मान लिए, है ना, यहाँ देखो। अब देखो इस पे एक हम ये लंब डाल दिए हैं, है ना। अब इनका जो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजाएं आपस में यानी एक जोड़ी, जिनकी एक जोड़ी सम्मुख भुजा आपस में यानी समांतर होती है ना। तो यहाँ क्या होगा, देखो आपका तो A मान लेते हैं, इसको हम A मान लेते हैं, और इसे हम B मान लेते हैं, तो इनका क्षेत्रफल हो जाएगा, देखो इनका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, है ना, समांतर यानी समांतर भुजाओं का योग, तो हो जाएगा समांतर भुजाओं का योग और आपका गुणे h यानी ऊंचाई, है ना। आपका तब यहाँ हो जाएगा, अगर दिख रहा कि नहीं, यहाँ तब क्षेत्रफल देख लो, यहाँ कर देते हैं 1/2, है ना, A + B और गुणे आपका हो जाएगा h, बस आपका ये क्षेत्रफल हो गया। अब एक भुजा A है और एक B भुजा है, और एक बताओ ऊंचाई डाला गया। अब इसका मतलब ये मत समझना कि कैसे, देखो एक अगर लंब डाल दिए हैं, अब A और B बीच की दूरी कौन सा है, अगर पूछ ले, और A और B की बीच की दूरी क्या है, बीच की दूरी मतलब h है, और समांतर भुजाओं का योग और गुणे h यानी ऊंचाई यानी A और B के बीच की दूरी। आप ऐसे भी कर देना, इनके बीच की दूरी यानी A और B के बीच की दूरी यानी A B बीच की दूरी h है। क्लियर हो गया। और परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप आपका हो जाएगा यानी आपका भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग, आप लोग जानते हैं चारों भुजाओं का योग, ओके। बस ये आपका परिमाप हो गया, ये आपका क्षेत्रफल हो गया है।
इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप बेसिक समझ लीजिए, आपको चतुर्भुज में यानी समलंब चतुर्भुज है ना, समांतर चतुर्भुज और आपका है सम चतुर्भुज। अब इसमें जो बता दिए हैं इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आपको एक एक फिगर से बता दिए, हल करके बता दिए क्षेत्रफल कहां से कैसे आया। अब इसका जो क्षेत्रफल है ये बताओ, ये कहा है कि एक जोड़ी भुजा जो है आपस में बराबर होती है, इस समांतर होती है। तब ये बताओ, ये भी समांतर ये भी समांतर, यानी समांतर भुजाओं का योग मतलब a + b। अब इन्हीं के बीच की दूरी h है तो इन्हीं के बीच की दूरी h हो गया, और आपका परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, चारों भुजा का योग कर दीजिए। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। अब इस पे हम कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ना। जब क्वेश्चन कुछ हो जाएगा तब एकदम समझ में आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, देखो इतना समझ गए। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट कहा, एक समांतर चतुर्भुज का आधार 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई जो है 9 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप लोग को बता चुके हैं, आपका सॉल्यूशन है आपका है, कहा कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समांतर है ना चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, आधार है ना, आधार अगुणे ऊंचाई, यही तो होता है। ऊंचाई क्या है, लंब है। तो बताओ आधार हमें कितना मिला है, 14, अगुणे आपका है ना ऊंचाई कितना मिला है, 9। अब बताओ इसको गुणा कर देते हैं, है ना, गुणा कर देते हैं। 9 चौक 36 के 6 3 हो गया, 9 1 9 हो गया, 10 1 है ना, 10 1 12, 126 126। अब लेकिन वर्ग पूछा है, यानी क्षेत्रफल पूछा, सेंटीमीटर वर्ग हो जाएगा। 14 9 126। क्लियर हो गया। अब ये आपका कहा है कि क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना, तो 126 है ना, 126 सेंटीमीटर वर्ग, क्योंकि जो क्षेत्रफल रहता है वह वर्ग में ही आता है। आप लोग जान लीजिए, कहीं भी क्वेश्चन कभी पूछ लेता, किसी में ऑप्शंस में वर्ग नहीं लिखा रहेगा। ऑप्शन आपका रहेगा, मान लीजिए 126 आ गया, सेंटीमीटर रहेगा, और किसी में 126 सेंटीमीटर वर्ग रहेगा, लेकिन कुछ लोग ही मान देते हैं हाँ 126, वर्ग नहीं देखते, वही गलत हो जाता है। ये भी एक पॉइंट रहता है ना। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगर मान लो यही समांतर चतुर्भुज की सम्मुख जो भुजा है, सभी भुजा भी दिया गया है मान, और विकर्ण का भी मान दिया गया है, तब कैसे करोगे देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, कहा है ऐसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संगत भुजाएं, है ना, जिसकी संगत भुजाएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, तथा इनके शीर्षों को मिलाने वाले जो विकर्ण है उनकी जो लंबाई है 12 सेंटीमीटर है। तो हमें समांतर चतुर्भुज का, यानी समांतर चतुर्भुज की क्षेत्रफल हमें बताना है ना। तो हमें यहाँ विकर्ण भी दे दिया गया है और भुजा भी दिया गया है, क्षेत्रफल बताना है। लेकिन सबसे पहले हमें क्या दो विकर्ण होते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम अलग अलग से ज्ञात कर लेंगे। देखो कैसे, आपको एक बेसिक से आप ध्यान से समझिए। देखो ये समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है ना। अब कहा है इनकी सम्मुख भुजा, यानी सम्मुख क्या है, संगत। संगत मीन्स होता है एक दूसरे आमने सामने की जो भुजा है वह 10 सेंटीमीटर, यानी सॉरी संगत जो भुजा होती है अलग अलग, है ना। यानी संगत भुजा 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो ये बताओ अगर ये 10 है, 10 सेंटीमीटर है, तो ये बताओ 8 सेंटीमीटर है ना। ये 8 सेंटीमीटर है। और इनका जो विकर्ण है, कहा है
इनके एक शीर्ष को मिलाने वाली विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो ये बताओ अगर एक विकर्ण को हम मिला दें, ये विकर्ण को मिला दें, ये 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। इसको हम मान लेते हैं ए, है ना, बी, सी, और इसको हम मान लेते हैं डी। इतना समझ गए? इतना समझ गए ना? अब बताओ, कहा है कि अब इनकी जो समांतर चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप लोग को दिख रहा होगा, है ना, इसमें अब बताओ एक, देखो यहां से ऐसे समझिए, एक बताओ ये त्रिभुज ये बन गया है, एक त्रिभुज ये बन गया, लेकिन यह विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु यानी अलग, यानी इसकी सभी भुजाएं आपस में यानी अलग अलग हैं। दिख रहा है कि नहीं? बताओ, एक भुजा देखो 10 सेंटीमीटर है और एक दूसरी भुजा 8 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा 12 सेंटीमीटर। अब हमें ये चतुर्भुज में नहीं लेना, चतुर्भुज में लेंगे तो ये तो विकर्ण का काम कर रहा है, लेकिन जब त्रिभुज में लेंगे तो यहाँ देखो केवल 1 2 3 ही भुजा है ना, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं विषम बाहु त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होता है, अर्ध, है ना, परिमाप, अर्ध परिमाप होता है a + b + c बटे में 2, यही होता है। अब इसको हम ज्ञात कर 10, है ना, 10 10 20 और 8 2 10 यानी 30 हो गया। अब बताया था 30 और बटे में आपका हो गया 2, है ना। अब इसको काट देते हैं तो 15 दूना 30 कट गया। मतलब अर्ध परिमाप जो यश आपका, इसको यश माने थे, यश बराबर हमें मिल गया है 15। अब बताओ इसका जब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी इस त्रिभुज की, यानी जो विषम बाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं क्षेत्रफल होता है यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। क्लियर? अब इसको रूट में होता है। अब यस का मान हमें मिला है 15 मिला है, तो 15 में से 10 जाएगा आपका 5 बचा, यहाँ 15 हो गया, गुणे 5 और गुणे। अब बताओ यस माइनस बी यानी 15 में से बी यानी 8 जाएगा, आपका बचा है 7 गुणा। अब बताओ 15 में से सी यानी 12 जाएगा, आपका हो गया 12 3 15, 3 हो गया, लेकिन यह रूट में है। क्लियर हो गया? ओके। अब बताओ इसमें से हम गुणा करेंगे फिर वर्गमूल निकालेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, इसको हम तोड़ देते हैं, हमने यही बताया था। तो 5 3 15 और गुणे 5 है और गुणे 7 है और गुणे आपका 3 है। अब बताओ इसका जोड़ा बन रहा है और इसका भी जोड़ा बन रहा, 7 का नहीं बन रहा है, तो ये रूट में अभी है, तो इसका आपका निकल जाएगा। देखो 5 3 15 15 और रूट में आपका हो जाएगा 7, यही आपका हो जाएगा, है ना। यही तो होगा 15 और गुणे आपका 7 निकल गया। मतलब आपका जो क्षेत्रफल निकला है, क्षेत्रफल जो निकला है 15 रूट में 7 निकला है, यानी इसका जो क्षेत्रफल हमें मिला है, इस वाले का क्षेत्रफल जो मिला है 15 रूट में 7 मिला है। अब बताओ हमें चतुर्भुज ए बी सी डी का मतलब बताना है, तो आप लोग जानते हैं इसका ए बी सी डी का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसी का दोगुना कर दीजिए। जब इसी का दोगुना करेंगे तो ये बताओ ये हो जाएगा, या मतलब हो जाएगा 15 है और गुणे आपका 7 है, यही तो हो जाएगा। तो 2 करेंगे, इसी का 2 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, 15 दूना 30 हो गया, 30 और रूट में 7, है ना, वर्ग सेंटीमीटर, है ना, क्या सेंटीमीटर है ना, क्षेत्र में पूछा है तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, वर्ग, है ना, वर्ग सेंटीमीटर, क्लियर? यही आपका आंसर है। अब बताओ इसका अगर 15 निकला है तो इसका भी तो 15 और रूट में 7 होगा। जब दोनों जोड़ देंगे 15 और 15 30 हो गया और रूट में 7 है, रूट में 7 यानी रूट 7 होगा, तो यही क्षेत्रफल हो गया है। कहा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये बताओ एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है 15 रूट में 7 और एक त्रिभुज का आया है 15 रूट में 7, तो 15 15 30 और रूट में 7 हो गया वर्ग सेंटीमीटर, है ना। ये आपका आंसर है। क्लियर हो गया? तो बस आज इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।
है ना, क्योंकि अब इसके बारे में, चतुर्भुज के बारे में एक सवाल लगवा देंगे हर टाइप पे, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच।